मशरिक़ वस्ता में तेल की तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले जारी। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। बारूद से भरी 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले में शामिल 1 एहलकार हलाक, 2 जहाज़ों पर सवार अमले के 38 अरकान को बचा लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी हमला। हमलों के बाद आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल $100 तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $94 का बैरल हो गया। ईरान के इसराइल पर हमलों की नई लहर। तेल अवीव पर 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया। ईरानी पासदान इनकलाब ने दुश्मन के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान किया। ईरान और हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला। इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। इसराइल ने तस्लीम किया कि जंग के आगाज के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान ने भी इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइली दारहुकूमत तेल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के बेरूत में शदीद और खौफनाक हमले। शहीद अफराद की तादाद 8 हो गई। 31 जख्मी। जाहिया के इलाके में वहशियाना बमबारी की और 100 रॉकेट दागे हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने बैत याहून, कोनैन और जनूबी लेबनान के दीगर कस्बों पर बमबारी की। इसराइली तोपखाने से भी शदीद गोले बरसाए गए। इसराइली हमलों से अब तक लेबनान में 634 शहरी जाम हक, 8 लाख बेघर हो चुके। हिजबुल्लाह का अल माकूल के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। खलीजी ममालिक पे हमले जारी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन्स कहां से दागे गए वासे न हो सका। सऊदी वजारत दिफा ने 18 ड्रोन्स को रोकने और तबाह करने का दावा कर दिया। दुबई में ड्रोन हमले के नतीजे में एक इमारत में मामूली आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। बहरीन ने जासूसी के इल्जाम में 4 अफराद को पकड़ लिया। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। उर्दन में भी हमलों के पेश नज़र सायरन बज उठे। हम जंग जीत चुके लेकिन जल्द ईरान से निकलना नहीं चाहते। ट्रंप का जंग बंद करने के बयान पर यूटर्न। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। अबनाए होर्मस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी इंतजामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला तारीख का सबसे शर्मनाक दिन करार दिया। कहा कि बाइडन इंतहाई बेवकूफ़ है। अरबों डॉलर के फौजी सामान को पीछे छोड़ाए। हमें बग्राम एयरबेस को अपने पास रखना चाहिए था। हमारे हुकूक तस्लीम किया जाए, नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए शराइत रख दी। मसूद पज़ेश्कियान ने रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से राब्ते में खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का इयादा किया। कहा कि मुस्तक़बिल में ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और सिहोनी हुकूमत को जंग भड़काने का जिम्मेदार ठहरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान के हमलों की मज़म्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। करारदाद के हक में 13 वोट आए। वोटिंग के दौरान चीन और रूस गैर हाजिर रहे। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी करारदाद मंजूर न हो सकी। अमरीका ने जंगबंदी की रूसी करारदाद वेटो कर दी। करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद पर ईरान का इजहार अफसोस। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने वाज़ेह किया कि कौंसिल में सियासी मुफादात को यूएन चार्टर पर फोकियत दी गई। करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ कर रही है। हम जालिद का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी।
पाकिस्तानी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता मशरिक़ वस्ती और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस आखिदा ने ओमान के तामीरी किरदार और कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल, फौरी कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की तरफ वापसी पर जोर। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन और रूस की पेश की करारदादों की हिमायत कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाम हुए। उम्मीद है खलीजी ममालिक की सरजमीन पर हमले फौरी बंद होंगे और अपना हुर्मस में जहाज लाने के हुकूक और आज़ादियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। गवादर के जरिए ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। 11वें रोज़ भी मुतअद्दिद अफराद गवादर के रास्ते वतन पहुँच गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गवादर नकीबुल्ला काकड़ के मुताबिक गवादर से 21 तलबा समेत मजीद 114 अफराद वापस वतन पहुँच गए हैं। 11 दिनों में वापस पहुँचने वालों की तादाद 1235 हो गई। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1030 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,56,888 पर ट्रेड। पाकिस्तान में पेट्रोल बहरान का खतरा टल गया। 65,029 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर बहरी जहाज कराची पहुंच गया। दूसरा तेल बरदार जहाज आज कराची पहुंचेगा। खाम तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज 13 मार्च को कराची आएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। मुआशी अशारियों पर इत्तेफाक़ी राय हो रहा है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसवदे पर भी काम जारी है। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान है। यूनिसेफ ने मशरिक़ वस्ती में तनाज़े को खित्ते के लाखों बच्चों के लिए तबाहकुन करार दे दिया। यूनिसेफ के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक जंग के दौरान 1100 से ज़्यादा बच्चे हलाक या जख्मी हो चुके। ईरान में 200, लेबनान में 91, इसराइल में 4 और कुवैत में 1 बच्चा मारा गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। नेतन्याहू को होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत करार दे दिया। तुर्क सदर का तनाव मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी में कमी की कोशिशों की जरूरत पर जोर। कहा कि फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितनल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी पेशरफ्त। महकमा बल्दियात ने भी लोकल बॉडी इलेक्शन के इंतजामात और हदबंदी के लिए होमवर्क मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन हदबंदी के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी, गुजरावाला, नारोवाल, मुरीद के पिंडी भटियां, तलागंग, लाला मूसा, खारियां समेत पंजाब भर में बारिश। अपर हज़ार डिवीजन, कोहस्तान, बटग्राम और तोरगर में वक्फे वक्फे से बारिश। सियाहती मुकामात नारान और बाबूसा चौक पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। जिला खैबर के तहसील जमरूद और बाड़ा के मैदानी इलाकों में भी बारिश। वादी तीरा के पहाड़ों पर रात भर तेज बारिश से मौसम फिर सर्द हो गया। पहला वनडे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी इनिंग्स 114 रन पर समेट दी। पहला मैच खेलने वाले 3 बल्लेबाज नाकाम रहे। मुआज सदाकत 18, शामिल हुसैन 4 रन ही बना सके। 115 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरा वनडे मैच जुम्मा को खेला जाएगा। हॉकी टीम के बेरोजगार खिलाड़ियों को मुलाजमतें मिलेंगी। जख्मी प्लेयर्स का इलाज भी PCB कराएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का वर्ल्ड कप के लिए हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
ईद उल फितर 21 मार्च को होने के इम्कान है। स्पार्को ने चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। 19 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे 41 मिनट होगी। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रूयत हलाल कमेटी करेगी। एसएल का 11वां एडिशन ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। सीजन 11 की ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा गया। इवेंट में 8 टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी इंतकाल कर गए। 76 साल अदाकार आसिम बुखारी तवील अरसे से गुर्दों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे और 15 रोज से अस्पताल दाखिल थे। आसिम बुखारी ने बेशुमार टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया।